बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बात करेंगे जनाब, एक तो ये मामला जो आपके सामने है कि ISI जो सरबराह हैं उनकी तकर्री का मामला है और 6 अक्टूबर को आपको पता है कि ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज 19 अक्टूबर हो चुकी है, तो इस मामले को 2 हफ्ते होने को हैं और समरी अब फाइनली वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंच चुकी है और कहा जा रहा था कि आज 12 रबी अव्वल उस पर दस्तखत जो है वो होने जा रहे हैं और ज़ाहिर है कल तक ये चीज़ सामने भी आ जाएगी या आज शाम तक ही ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। यानी हो DGAS की ISI की तकर्री के हवाले से समरी बिलाहर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गई है और इस हवाले से तस्दीक भी कर ली गई है। अब ये कहा जा रहा है कि अब डेफिनेटली ये तनाज़ा आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, जो भी डिफरेंसेस थे आपस के वो ख़त्म हो गए और गुज़िश्ता रोज़ ही आपने देखा होगा कि NCOC के मामलात में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ और फिर जो है वो DGASI की भी मुलाकात होती है, तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो कुछ हद तक इसमें बर्फ़ जो है वो पिघलती ज़रूर है। अब ये कहा जा रहा है कि नए DGASI के लिए समरी में कौन कौन से नाम शामिल हैं, ये तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त था। पहले जो समरी कहा जा रहा है कि भेजी गई थी उस पर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें थीं। एक तो कहा गया था कि उसमें 2 नाम थे, तीसरा नाम नहीं था। फिर ये कहा गया कि जनाब जो DGASI हैं इस वक्त, यानी अभी क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं हम फैज़ हमीद साहब, उनको वज़ीर-ए-आज़म चाहते थे कि वो अभी तक उनको तब्दील ना किया जाए और चंद हफ्ते के लिए वो मज़ीद रहें। और फिर साथ ये कहा जा रहा था कि उनको बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म 10 कोर लगाना चाहते थे। 10 कोर इसलिए कि आप समझते हैं कि असल काम जो है ना वो 10 कोर का होता है और यानी अगर कोई कू होता है तो उसमें 10 कोर बड़ी अहम होती है, तो इसलिए बड़ी आसान अल्फाज में ये अगर आप खूब बताते रहें तो 10 कोर यानी ट्रिपल जो ब्रिगेड है या 10 कोर है, ये बहुत अहमियत का है। ट्रिपल ब्रिगेड तो उसके अंडर है लेकिन 10 कोर जो भी होता है वो बड़ा अहम होता है। और अब शमशाद साहब को वहाँ लगा दिया गया है और वो पहले लगा दिया गया था 1 माह पहले, तकरीबन 7 सितंबर था शायद, उस वक़्त से लेके वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नाराज़ नज़र आते थे, यानी उनके डिफरेंसेस या उनकी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बकौल हमारे ज़राए के फैज़ हमीद साहब को वो 10 कोर लगाना चाह रहे थे कि एक तो नज़दीक भी हैं, पहले वो अपारा में हैं तो ज़रा रावलपिंडी चले जाएंगे, नज़दीक है, आना जाना ज़रा रहता है, बनिंगला में भी आ जाते हैं, लेकिन अगर पेशावर भेज दिया जाएगा तो ज़रा दूर चले जाएंगे। और कुछ मामलात भी ऐसे थे कि जो, और ये भी आपके सामने है कि गुज़िश्ता 5 सालों से जो है वो आपस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का और DGASI का बड़ा क्लोज़ रब्ता भी रहा। पहले वो मेजर जनरल के ओहदे पर लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, तो डेफिनेटली पहले वो जो है वो इंटरनल मामलात को देख रहे थे, फिर वो DGASI बन गए। अब ज़ाहिर है कि वो कोर कमांडर अगर पेशावर जाते हैं और अगर 10 कोर के वो होते तो डेफिनेटली मज़ीद फिर बड़ा एक मामला होता। लेकिन कहा जा रहा है कि ये 2 डिफरेंसेस बेसिकली थी। एक तो वो चाहते थे कि वो 10 कोर के हों और दूसरा ये है कि वो थोड़ा सा वक्त जो है वो मिल जाए। लेकिन अब जो है वो मामला जो है वो हल हो गए हैं और चीज़ें जो है वो देखी जा रही हैं। दूसरा जनाब आ जाते हैं कि अब कहा जा रहा है कल से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, कोई नया मसला नहीं है इसमें। फवाद चौधरी साहब ने जो इससे पहले बात की उनको भी सरजनिश की गई उनकी, और आमर डोगर साहब ने जो बात की उस पर भी उनको शोकाज़ नोटिस मिला और मामलात आपके सामने हैं। जो चीज़ शायद नहीं चाहते थे लेकिन अचानक जो है ना, जब आप किसी चीज़ को जितना दबाने की कोशिश करते हैं इतना ही वो उठ के सामने आ जाती है। तो शुरू में तो ऐसा था, लेकिन लेटर आन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बताया कि सारे मामलात निकलते गए और फिर चीज़ें मामलात जो है वो बिगड़ते गए। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये चीज़ें माइंड में रखी जाएंगी या निकाल दी जाएंगी। दूसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो कहा जा रहा है कि जनाब लाहौर जो लंदन पहुंच गए हैं और उनकी बड़ी अहम मुलाकात है नवाज शरीफ के साथ। मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो इस तरह की ख़बरें गर्दिश करती हैं, लेकिन ज़ाहिर जहांगीर खान तरीन के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो तो सिर्फ जो है वो लंदन में जाते हैं, चेकअप के लिए वो गए हैं, क्योंकि ज़रा जो अमीर पाकिस्तान में लोग हैं, जिनके त्यारे हैं, जिनके बड़ी अपने पैसा है, तो वो लंदन में ही उनके डॉक्टर्स हैं। आम डॉक्टर्स पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है उनको क्या वो देख सकते हैं, उनकी इतनी नज़र ही नहीं है। तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ हूँ, शहबाज शरीफ हूँ, जहांगीर खान तरीन हूँ या बड़े इस तरह के बहुत जरदारी साहब के भी कई दफ़ा कहा जा रहा है डॉक्टर साहब,
बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं या वो खुद जा रहे हैं। तो मरीम नवाज़ के साथ भी ऐसा ही। तो कहने का मतलब है कि जहांगीर तरीन के भी कि जी वो एक चेकअप के लिए हर साल जाते हैं, तो वो उधर गए हैं। तो वैसे जो इस तरह की खबरें हो रही हैं कि जी नवाज शरीफ के साथ उनका कोई किसी किस्म का कोई मामला ही नहीं है, इवन तल्लक ही नहीं है, और तल्लक क्या रब्ता ही नहीं है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जीबी कौंसिल का इलेक्शन होने जा रहा है। बड़ी कोशिश की थी उसको डिले करने की, कैंसिल करने की, लेकिन फाइनली जो है वो इलेक्शन कमीशन की भी मेहनत रंग ले आई, और इसके साथ साथ जो लोग चाहते थे, अब बड़ी तादाद में व्यापारी जो है मैदान में आ गए हैं और बड़ा मामला गड़बड़ है। और वज़ीर आला के लिए कहा जा रहा है कि ख़तरे की घंटी बज चुकी है। उन्होंने बहुत से लोगों से अभी बहुत जल्द पंगे ले लिए हैं। शायद वो वज़ीर आज़म एक दफ़ा जब गिलगित चिनार बाग गए, उन्होंने ये कह दिया कि मेरी सिलेक्शन ठीक थी। कहते हैं उसके बाद से मतलब वो पाँव नीचे लगा ही नहीं रहे ज़मीन पे। कभी वो दुबई हैं, कभी वो इस्लामाबाद, नीचे आते ही नहीं हैं। मतलब उनको तो शायद ये लग रहा है कि बहुत अहम जो है वो मेरे बारे में वज़ीर आज़म ने कह दिया है, और ये भी कह दिया कि जनाब आप जो करना चाहते हैं वो करें, किसी से कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। उस हवाले से फिर वो ये है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब हैं। बल्तिस्तान वाले जो आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादातर इलेक्शन जीत के पीटीआई में आए हैं, उनके साथ भी ख़राब हैं। फ़तेहुल्लाह जो पहले ही जो वज़ीर आला के कैंडिडेट थे, उनके साथ भी ख़राब हैं। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के साथ भी उनके ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो भी लेटर लिखे जा रहे हैं बार बार कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन भी करवाने हैं, लेकिन कोई कराने के लिए तैयार नहीं है। अप्रैल 2021 में, हाँ 21 ही है ये, 21 में जो वहाँ के थे बल्तिस्तान के, मुझे नाम बोल रहा है, जो वज़ीर हैं बल्दियात के, वो सेक्रेटरी हैं, उनको बुलाकर कहा गया था कि जनाब आप जो है एक काम, आप डिमार्केशन कर दें, इलेक्शन कमीशन जो डिलिमिटेशन कर लेगा, और इन दोनों प्रोसेस में डिमार्केशन में 4 माह लगते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन में भी 3 माह लगाने, तो 7-8 माह का तो ये प्रोसेस है। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन हो जाने थे, और अभी तक बल्दियाती इलेक्शन का कोई शेड्यूल जारी हो रहा होता है, या कम अज़ कम अप्रैल में होता है। लेकिन अब क्योंकि ये मसलसल डिले हो रहा है, वो करना नहीं चाह रहे। अब कहा जा रहा है कि MLAs भी नहीं चाहे होंगे। अब GB कौंसिल का इलेक्शन भी वो नहीं कराना चाहते थे। अब इसमें कहा जा रहा है बड़े बड़े व्यापारी आ गए हैं। मामला कुछ यूँ हुआ कि उन्होंने कहा जी कि क्यों ना हम एक सीट चारों को दे दें, स्टेक होल्डर्स को, एक वज़ीर आला को दे दें, एक गवर्नर को दे दें, एक अलीमीन गंडापुर को दे दें, एक सैफुल्लाह नियाज़ी को दे दें। तो लोग सारे जो वोटर्स थे वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई जी हम क्यों, और उन्होंने 16 मेंबर इकट्ठे कर लिए और हम ख्याल ग्रुप बना लिया। आल्दो कहा जा रहा है कि अभी जो शाहजी थे उनकी बरसी के मौका पर आर्जी तौर पर जो है वो ये मामला तय हुए हैं, यानी ये मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है वज़ीर आज़म चक्कर लगाएं तो ये ना हो कि वो उनको पता चल जाए कि मामला जी गड़बड़ है, तो फिर ये है अदल। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आर्जी तौर पर मामला, जहाँ पर मामला सही होने चाहिए वहाँ पर मामला ख़राब हैं, तो डेफिनेटली जिसके साथ भी मामला ठीक ख़राब होते हों वहाँ मसला रहेगा। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।